अगर डॉक्टर ने आपसे ये कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब भी, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा लेवल में बना रहे और कभी ना बढ़े तब भी, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 10 ऐसी ग़िज़ाओं और घरेलू रेमेडीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है और बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। और अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिंदगी में कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। कोलेस्ट्रॉल एक चिकना सब्सटेंस है जो कि हमारे खून में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पर दो किस्म का होता है। पहला होता है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। जबकि दूसरे किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी शरीयानों में जम जाता है और वहां ब्लॉकेज पैदा कर देता है, जिस वजह से खून की सप्लाई पूरी बॉडी में ठीक तरह से नहीं हो पाती, जिसका नतीजा हार्ट अटैक या फालिज की शक्ल में निकलता है। दिल का दौरा, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात की वजह बनता है, उसकी सबसे बड़ी वजह जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही है। इसलिए जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस में लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं 10 उन ग़िज़ाओं और घरेलू रेमेडीज की जो कि जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करती हैं और बहुत जल्द बैलेंस में ले आती हैं। नंबर 1, लहसुन। लहसुन ना सिर्फ जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है, बल्कि ये शरीयानों और खून की नालियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को भी उखाड़ फेंकता है और शरीयानों और खून की नालियों की सफाई करता है। लहसुन के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी मदद मिलती है। इन तमाम फायद को हासिल करने के लिए आपने सुबह निहार मुंह लहसुन के 2 से 3 अदद जवे लेकर उन्हें मसल लेना है या ब्रीक ब्रीक काट लेना है और आधे गिलास पानी के हमरा उन्हें निगल लेना है। नंबर 2, इसबगोल। इसबगोल को आमतौर पर कब्ज दूर करने के हवाले से जाना जाता है, लेकिन असल में इसबगोल के अंदर भरपूर मिकदार में सोल्युबल और इनसोल्युबल फाइबर पाया जाता है और ये एक फाइबर सप्लीमेंट ही है। इसबगोल के अंदर मौजूद सोल्युबल फाइबर खून में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसबगोल ना सिर्फ हमारे जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बल्कि ये खून में बढ़े हुए चर्बी के ज़रात यानी ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने की ताकत रखता है। इसलिए अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े तो इसबगोल को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अगर डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तब तो आप लगातार 2 महीने तक इसबगोल का रोजाना इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़े ही ना, तब आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसबगोल को जरूर इस्तेमाल करते रहें। नंबर 3, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज। अलसी के बीजों के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि ना सिर्फ जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल को सेहतमंद बनाए रखता है और दिल के अमराज और हार्ट अटैक से बचाने में भी मदद करता है। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीजों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नंबर 4, ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि ना सिर्फ जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करते हैं, बल्कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं, जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल शरीयानों में जमकर ब्लॉकेज पैदा नहीं करता। ग्रीन टी के और भी बेशुमार फायदे हैं, इसलिए कम से कम रोजाना 1 बार ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 5, हल्दी। हल्दी के अंदर एक्टिव कंपाउंड करकमन मौजूद होता है, जो कि ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, बल्कि हल्दी में मौजूद करकमन शरीयानों और खून की नालियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल जो कि प्लाक की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है, उसको भी खून की नाली और शरीयानों से उखाड़ फेंकता है और हमारे खून की नाली और शरीयानों की सफाई कर देता है। हल्दी वाले पानी या हल्दी वाले दूध के इस्तेमाल से बहुत तेजी से जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल में भी इजाफा होता है। हल्दी वाली चाय और हल्दी वाले दूध के बारे में भी इस चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। हल्दी वाले दूध और हल्दी वाले पानी से पूरा फायदा उठाने के लिए उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। नंबर 6, चिया सीड। चिया सीड को कुदरती फूड
सप्लीमेंट और मल्टीविटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि चिया सीड विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है और इसको इस्तेमाल करते रहने से बॉडी में किसी भी जरूरी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती। लेकिन चिया सीड के अंदर भरपूर मिकदार में सोल्युबल फाइबर पाया जाता है, जो कि खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसलिए चिया सीड को जरूर इस्तेमाल करते रहें। नंबर 7, पालक। हमारे मुल्क में हर 10 में से 4 लोगों के अंदर या तो खून या फिर आयरन की कमी पाई जाती है, जिस वजह से उनके अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम हफ्ते में 3 से 4 बार भी एक खाने का चम्मच उबली हुई पालक का इस्तेमाल करते रहें तो ना तो हमारे अंदर खून की कमी होगी और ना ही आयरन की। लेकिन पालक के इस्तेमाल का एक और बड़ा फायदा ये है कि पालक के इस्तेमाल से जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल भी तेजी से कम होता है। नंबर 8, जौ का दलिया। जौ के दलिए के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया इस्तेमाल करो, क्योंकि जौ का दलिया दिल से गमों को दूर कर देता है। प्यारे बहन भाइयों, और आज की जदीद साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जौ के दलिए से बेहतर और कोई कुदरती चीज नहीं, क्योंकि जौ के दलिए के अंदर एक खास किस्म का फाइबर बीटा ग्लूकन पाया जाता है, जो कि खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर लेता है, जो कि पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है। जौ का दलिया इस्तेमाल करने से हर किस्म की जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी भी खत्म हो जाती है और भी बेशुमार फायदे हासिल होते हैं। लेकिन जौ के दलिए का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग नाश्ते में जौ के दलिए को इस्तेमाल करते रहते हैं, उन्हें दिल के अमराज और हार्ट अटैक होने के खतरात दूसरे लोगों के मुकाबले जो कि जौ का दलिया इस्तेमाल नहीं करते आधे से भी ज्यादा कम होते हैं। नंबर 9, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं, जो कि जिस्म में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो तेजी से कम करते ही हैं, लेकिन साथ में गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को आप सैलेड पर छिड़क कर भी खा सकते हैं और भी कई तरीकों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए कभी भी आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हीट नहीं देनी। नंबर 10, दालें। तमाम ही दालों के अंदर फाइबर पाया जाता है, जो कि जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, इसलिए अपनी डाइट में दालों का इस्तेमाल जरूर करते रहें। तो ये थी वो 10 घरेलू रेमेडीज और ग़िज़ाएं जिनका इस्तेमाल जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है, और अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं तो कभी भी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसलिए इन ग़िज़ाओं को जरूर इस्तेमाल करते रहें। ना सिर्फ आप कोलेस्ट्रॉल जैसे साइलेंट किलर से महफूज रहेंगे, बल्कि और भी आपको हेल्थ के मुतालिक बेशुमार फायदे हासिल होंगे। अगर वीडियो आपके लिए मददगार रही तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को भी दबा दें और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।